आदमी वहां बीमार नहीं हुआ, एक भी आदमी कोरोना से नहीं मरा। उस गांव में नहीं, उसके आसपास जो छोटे गांव है वहां भी एक सिंगल आदमी को बीमारी नहीं हुई। इसका कारण है कि 50 डिग्री टेम्परेचर में भी वो आराम से रहते हैं। घर के आंगन में नीम का पेड़ लगा हुआ है, इधर छाया है, वहां चारपाई लगाकर बैठ गए। जैसे जैसे सूरज चढ़ा, छाया मुड़ी, उधर से उधर चारपाई घुमाते रहे, नीम के नीचे बैठे रहे। सर्दी में 0 टेम्परेचर में भी आराम से रहते हैं, कोई हा हो नहीं, कोई साधन उनके पास उस समय भी नहीं होते, लेकिन इससे उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि ये ऊपर की बीमारियां असर नहीं करती। तो प्रकृति से जो सर्दी है, जो गर्मी है, जो बरसात है, जो व्यवस्था है कुदरत की, उसे हम स्वीकार करना सीख जाएं, उसके प्रति राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मन में क्लेश नहीं है क्यों हो गया, तो हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले जय वीराग, जय वीतराग प्रभु कहकर परमात्मा को याद करते हैं। दूसरा शब्द कहा जय गुरु। परमात्मा तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता बताने वाला चाहिए। दुर्गम रास्ता है, सीधी सड़क नहीं है, हाईवे नहीं है। वहां जाने के लिए कोई पहुंचा हुआ आदमी चाहिए जो उस रास्ते से गुजरा हुआ हो, वह आपको उस सड़क से ले जा सकता है। कोई एरो मार्क लगे हुए नहीं है, कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है। जो पहुंचे हुए गुरु हैं, जो अध्यात्म में उतरे हुए गुरु हैं, वे आपको उस रास्ते तक पहुंचा सकते हैं। एक राजा ने अपने महल के आंगन में कथा करवाई और कथा सुनाने के लिए बहुत अच्छे पंडित आए। पंडित जी ने बड़ी सरस कथा सुनाई। जितने श्रोता सामने बैठे थे भाव विभोर हो गए, मुग्ध हो गए, आनंद आ गया। ऐसी सुंदर कथा सुनी। कथा पूरी हुई, पंडित जी ने अपने शास्त्र को बांधते हुए बोला, हरि मिले तो बंधन छूटे। शब्द मुंह पर पड़ा हुआ था, जैसे कथा पूरी करके कोई कहते हैं भगवान महावीर की जय, कोई कुछ बोलते हैं, तो पंडित जी के भी मुंह पर चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा हरि मिले तो बंधन छूटे। राजा के आंगन में एक पिंजरे में तोता लटका हुआ। तोते ने जो ही यह बात सुनी, जोर से चहक कर बोला, ये पंडित झूठा है। सारे लोग हंसने लगे। तोता कहता है पंडित झूठा है। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। पक्षी ने मेरी किरकिरी कर दी। सब लोग इतने प्रसन्न थे, इतने भाव से सबने कथा सुनी, और तोते ने तो 1 मिनट में सब कुछ स्वा कर दिया। ये तो कहता है पंडित झूठा है। पर पक्षी के बराबर बोलने में कोई सार नहीं था, चुपचाप सहन कर लिया। उठे वहां से तो राजा ने बहुत दक्षिणा दी और प्रसन्न होकर कहा, पंडित जी आपकी कथा से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। आप ऐसे करिए कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को मेरे यहाँ कथा करिए। फिक्स रखिए कार्यक्रम, अमावस्या पूर्णिमा को आप कथा करने के लिए आ जाइए। आज ही सबको सूचना दे देते हैं, सारे लोग कथा सुनने के लिए अमावस्या को पूर्णिमा को इस आंगन में इकट्ठे हो जाएंगे। ना करने का सवाल ही नहीं था। पंडित ने हाँ कर दी, चले गए। अमावस्या आई, पंडित जी ने कथा की, लोगों ने भी बड़े रस से कथा सुनी। लेकिन जो ही कथा पूरी होने के बाद पंडित जी के मुंह से निकला, हरि मिले तो बंधन छूटे, और तोते ने तुरंत वही बात कही, ये पंडित झूठा है। इस बार लोग सब हंसने लगे कि ये तोता बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, ये तो मेरी किरकिरे करने पर उतर गया। अच्छी बात नहीं, इस तरह से ये मेरा अपमान करता है। पर फिर भी पंडित जी कुछ बोले नहीं, चले गए। अब अमावस्या और पूर्णिमा, पूर्णिमा और अमावस्या, हर बार 15 दिन के बाद कथा होती, और वही बात जो ही पंडित जी के मुंह से निकलता, हरि मिले तो बंधन छूटे, और तोता तुरंत कहता ये पंडित झूठा है। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ।
पंडित जी परेशान हो गए, ये ठीक नहीं है, इसका कोई इंतजाम करना चाहिए। पंडित जी अपने गुरु के पास गए, कहा गुरुदेव आजकल राजा जी के यहाँ मैं महल में कथा करने जाता हूँ, वहां एक तोता है वो बड़ा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कथा के बाद जो ही मेरे मुंह से निकलता है हरि मिले तो बंधन छूटे, तोता कहता है ये पंडित झूठा है। बड़ी मेरी किरकिरी होती है, सब लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप कोई उपाय बताइए। गुरु ने कहा ठीक है, अब की बार पूर्णिमा को तुम कथा करने चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पूर्णिमा आई, पंडित जी के साथ उनके गुरु भी आए, बड़े सम्मान से उनको आसन दिया गया। कथा तो हमेशा अच्छी होती थी, उस दिन भी अच्छी हुई, लोगों ने बड़े मन से सुनी और वो कांड वैसा का वैसा हुआ कि पंडित झूठा है। गुरुजी उठकर पंडित उस तोते के पिंजरे के पास गए, बड़े प्यार से कहा बेटा क्या बात है, तू इसके पीछे क्यों पड़ा है, ये बेचारा कथा सुनाने आता है और तू इसकी सारी कथा का मजा खराब कर देता है, तू क्यों कहता है कि पंडित झूठा है। तोते ने कहा गुरुदेव बात ऐसी है कि मैं एक सुख जाति का पक्षी ही तो हूं, लेकिन हमारी जाति में भी सारे पक्षी बोलने वाले नहीं होते, कुछ पक्षियों को ऐसी कुदरत से विशेषता मिलती है जो आदमी की बोली में बोल सकते हैं। मुझे भी भगवान की कृपा से यह गुण मिला कि मैं आदमी की बोली में बोल लेता हूँ। जब मैं बहुत छोटा सा था तो उड़कर एक आश्रम में चला गया, जंगल में आश्रम बना हुआ था, वहां चला गया। वहां मैंने देखा छोटे छोटे बटुक सन्यासी संस्कृत में सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करते, भगवान की स्तुति के श्लोक बोलते संस्कृत भाषा में। मुझे भी श्लोक बड़े अच्छे लगे, मैं वहां सुबह उनकी प्रार्थना के समय पेड़ पर जा बैठता और थोड़े ही दिनों में मुझे वो श्लोक कंठस्थ हो गए, मैं भी उनके साथ बोलने लगा। उन ब्रह्मचारियों ने जब सुना, मुझे श्लोक बोलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया और वहां पिंजरा लटका लिया। उस समय मैं समझा नहीं, वो भी मुझे खाने पीने के लिए दे देते, मैं भी उनके साथ संस्कृत के श्लोक बोलता। कोई महीना 1.5 महीना निकला होगा कि उस आश्रम को चलाने वाले एक सेठ जी शहर से वहां आए, उन्होंने मुझे श्लोक बोलते देखा, भगवान की स्तुति करते देखा, तो जो आश्रम के कुलपति थे उनसे मांग लिया कि आचार्य जी ये तोता मुझे दे दीजिए। मना करने का सवाल ही नहीं था, आचार्य जी ने वो पिंजरा उतारा और मुझे उनको सौंप दिया। अब मैं सेठ जी के घर में आ गई। सेठ के घर में आते ही मेरा वो लकड़ी का पिंजरा छूटा और मुझे चांदी के पिंजरे में डाल दिया गया। चांदी की कटोरियां आ गई, उनमें मुझे अनार के दाने, अंगूर के दाने, हरी मिर्चें, अच्छा मेरा मनपसंद भोजन मिलने लगा। सेठ के आंगन में जहां मेरा पिंजरा टंगा था उसके पास ही उनके घर का एक छोटा मंदिर बना हुआ था। घर के सारे सदस्य शाम के समय मंदिर में पूजा करते, आरती करते, भजन बोलते। मैं भी उनके साथ सीख गया, भजन बोलने लगा। वे भगवान की भक्ति की वो राग रागिनियां निकालते, मैं भी उनके साथ बोलता, सबको बड़ा अच्छा लगता। लेकिन थोड़े ही दिनों में राजा के यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ। जिस सेठ के घर में मैं पहुंचा था उसका भी राज दरबार में आना जाना था, तो उसे भी कार्यक्रम में बुलाया गया। अब कार्यक्रम में जाए तो राजा को कोई न कोई उपहार देना, कोई न कोई भेंट देनी थी। तो वो सेठ गिफ्ट में मुझे ये यहाँ पहुंचा गए, राजा को उसने गिफ्ट कर दिया। राजा के महल में आते ही सबको पता लग गया कि मैं मनुष्य की बोली में बोल सकता हूँ, संस्कृत के श्लोक बोलता हूँ, देवी माँ की आरती बोलता हूँ। सब बहुत खुश हुए, मुझे यहाँ सोने के पिंजरे में डाल दी। मेरे गले में आप देखिए सोने की चैन डाल दी गई, पाँव में सोने के घुंघरू डाले गए। बड़े लाड प्यार से मैं रहता हूँ।
लेकिन भगवान की स्तुति में श्लोक बोले, आरतियां गाई, भजन गाए, बंधन कहाँ छूटे? बंधन तो छूटे नहीं। गुरु ने उसके कान में कुछ बताया कि कोई बात नहीं, तुम ये करो। किसी को पता नहीं लगा कि गुरु ने क्या विद्या बताई। गुरु ने पंडित जी से कहा, चलो चलते हैं। पंडित ने कहा, गुरुदेव आपने कोई इंतजाम तो इसका किया नहीं, ये 15 दिन बाद अमावस्या को मैं आऊंगा तो फिर मुझे परेशान करेगा। गुरु ने कहा, नहीं, अब नहीं करेगा, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। दोनों, पंडित जी और उनके गुरु दोनों चले गए। अगले ही दिन देखते हैं, उस तोते को संभालने वाला आदमी, नौकर जब वहां आया तो उसने देखा कि तोता तो मरा पड़ा है। उसकी गर्दन नीचे है, पांव ऊपर है, पंख बिखरे हुए पड़े हैं। अरे, तोता तो मर गया। वहीं से उसने आवाज दी कि तोता तो मर गए। लोग इकट्ठे हुए, सारे दास दासी इकट्ठे हो गए। राजा तक बात पहुंची कि वो बोलने वाला तोता तो मर गए। राजा रानी भी वहां आए। तोते को अचानक क्या हुआ? कल तक तो ठीक था, ऐसे कैसे मर गए? राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इसे बाहर निकालो, इस पर पानी के छींटे दो, कहीं बेहोश हो, कोई बीमार हुआ हो, पहले इसे निकालो तो सही, देखो इसको। तो उसे पिंजरे से निकाला गया। अब वो जो ही उसे निकाल कर बाहर रखा, निकालने वाले ने, नौकर ने, जो ही तोता वहां से उड़ा और उड़कर मुंडेरी पर जा बैठा। मुंडेर पर जाकर बैठा और कहा, गुरु मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे सही नहीं है, गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरु ही हरि तक पहुंचाने वाले हैं। वे चाहे तो बंधन छूटने का रास्ता बता सकते हैं, बंधन खोलने का रास्ता बता सकते हैं। और फिर संयोग से अगर किसी को आचार्य श्री चंदन मुनि जी जैसे गुरु मिल जाए, पहुंचे हुए गुरु मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या। अपने आप बंधन छूटने के रास्ते आगे से आगे मिलते जाते हैं। गुरु भी कोई पहुंचा हुआ होना चाहिए जिसने बंधन छूटने का रास्ता देखा हुआ, वही अपने शिष्य को अंगुली पकड़कर बंधन छूटने वाले रास्ते में डाल सकता है। अन्यथा तो अनंत जन्मों से हम बंधनों में पड़े हैं। कितनी बार जन्मे हैं, कितनी बार मरे हैं, कहां कहां घूमे हैं, 84 लाख जीव योनियों में घूमे, पर बंधन छूटे ही नहीं। बंधन से फिर बंधन, बंधन से फिर बंधन। जो गुरु के चरणों में पहुंच गया, सही गुरु के पास पहुंच गया, उसको बंधनों से मुक्त होने का रास्ता मिल गया। इसलिए कहा गया, जय वीर आय जय गुरु हो मम तुह प्रभावो भैवम। भगवान आपके प्रभाव से मुझे ये चीजें मिली। अब उन्होंने 3 चीज मांगी। भवनिव्यो, संसार से मुझे वैराग्य हो जाए। वैराग्य होने का मतलब संन्यास लेना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि आपको संसार का रूप समझ में आ जाए, क्या चीज आपकी है क्या नहीं है, ये समझ में आ गया। जिसे समझ में आ गया वो बंधन मुक्त हो गया। जब तक समझ में नहीं आया तब तक उस फेर में पड़े हैं। गुरुदेव ने लिखा है, लक्ष्मी सुत दारा का पाना क्या बात बड़ी है दुनिया में। लक्ष्मी सुत दारा का पाना क्या बात बड़ी है दुनिया में। सत्ता विभुता का पाना भी ना बात बड़ी है दुनिया में। पर संत समागम है दुर्लभ यो ज्ञानी स्पष्ट सुनाता है। गुरु राज आपके चरणों में कोई भागी जन
आता है जो सच्चे दिल से आता है वह भव जल से तर जाता है। गुरु राज आपके चरणों में कोई भागी जन आता है। लक्ष्मी सुत दारा का पाना क्या बात बड़ी है दुनिया में। ये सांसारिक वस्तुओं का प्राप्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पीछे कहीं पुण्यार्जन किया, कहीं कोई ऐसे पुण्य का बंधन हुआ कि हमें मिल गया। ये निश्चित है कि पुण्य के योग बिना ये चीजें भी नहीं मिलती। आप देखिए अनेक आदमी ऐसे हैं जो अर्थ के अभाव में पीड़ित होते हैं। पास में पैसा नहीं हो आदमी के लिए बड़ा कष्ट का कारण है। गृहस्थ आश्रमी के लिए तो बहुत बड़ी पीड़ा का कारण है। पुराने संत कहते कि गृहस्थ के पास पैसा नहीं हो तो 2 कौड़ी का, पास में पैसा नहीं हो तो 2 कौड़ी का, और साधु के पास पैसा हो तो 2 कौड़ी का। साधु माया में उलझ गया तो साधना पीछे छूट गई, और गृहस्थ आश्रमी आदमी के पास पैसा नहीं हो तो उसका संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं। दरिद्र समो नथी पराभव, दारिद्र्य के समान कोई पराभव नहीं है, कोई अपमान नहीं है। पास में अगर पैसा नहीं हो कोई नहीं पूछता। आप सुबह उठते हैं, उस समय आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़नी शुरू होती है। शाम तक कुछ न कुछ चाहिए। उसी के आधार पर आपका जीवन चलता है। घर से बाहर निकले पैसा चाहिए, कोई चीज लाने गए पैसा चाहिए। हमारी तरह झोली लेकर जाने से तो सामान मिलता नहीं। गृहस्थ आश्रमी जा भी नहीं सकता, किसी से मांग भी नहीं सकता। साधु के लिए भिक्षा वृत्ति उसकी जीवनचर्या है, शर्म की बात नहीं है। गृहस्थ के लिए किसी से मांगना शर्म की बात है। कैसे मांगे, संकोच होता है मन में। अत्यंत आवश्यकता होने पर भी मांगा नहीं जाता। बीमारी आ गई तो रोग आ गया, दवाई के लिए पैसा चाहिए, जांच के लिए पैसा चाहिए। अत्यंत आवश्यकता है फिर भी मांगा नहीं जा सकता। किसी के सामने हाथ फैलाते हुए शर्म आती है, कैसे मांगे। और कह देते हैं लोग अगर नहीं है पास में तो ये करना क्या जरूरी है। ये कोई नहीं सोचता कि इसकी कितनी मजबूरी होगी, किसने मांगा है। मांगा जाता नहीं, मांग भी ले तो हर एक की देने की उदारता नहीं। पास में हो फिर भी दिया जाता नहीं। मांगने वाला मांग भी ले, देने वाले का मन खुला हो, मन उदार हो तो दिया जाता है। कबीर जी कहते हैं यूं कर, यूं कर, यूं कर, यूं न कर, यूं किए यूं हो जाए। कहे कबीर सुन बालका जड़ा मूल से जाए। अगर तेरे पास है तो यूं कर, दे उसको। मत सोच कि मैं कल क्या करूंगा, मेरे पास नहीं रहेगा, मैं कैसे दूं, मेरे पास कम हो जाएगा, ये मत सोच। किसी जरूरतमंद ने मांग लिया तो यूं कर। अगर पास में नहीं है तो यूं कर, हाथ जोड़ दे भाई, मैं चाहता था तुम्हारी मदद करूं लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन यूं न कर। कहां से आ गए मांगने के लिए सुबह सुबह, हमारा ही गिर दिखता है। अरे कमा कर खाओ तुम हट्टे कट्टे आदमी, उसको 10 उपदेश दे देंगे। उसकी आवश्यकता देखी नहीं, उसकी मजबूरी समझी नहीं, उसे उपदेश दे देंगे ऐसे कर ले वैसे कर ले, बहुत नौकरियां मिलती है, बहुत धंधे हैं, कुछ कमाना सीखो, कुछ करना सीखो, 10 बात कह देंगे। कबीर जी कहते हैं यूं किए यूं हो जाए। जो रोज ही कहता है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, आगे जाओ, तो फिर
कुछ नहीं हो जाता है, किसी न किसी समय अपनी ही जुबान लग जाती है, कुछ नहीं वाली नौबत आ जाती है। एक सेठ जी बैठे थे घर के बाहर चबूतरे पर, सुबह सुबह एक मांगने वाला आ गया। उसने कहा, सेठ जी बड़ी ठंड लग रही है, 2 रुपये दे दीजिए, चाय पी लूं। उस जमाने में मिल जाती होगी 2 रुपये में चाय, अब तो 10 रुपये में भी मिलती नहीं। 2 रुपये दे दीजिए, चाय पी लूं। सेठ जी ने कहा, नहीं है मेरी जेब में, चल आगे जा। कोई बात नहीं, घर में रात की ठंडी बासी रोटी पड़ी होगी, वो ला दीजिए, बड़ा भूखा हूं। सेठ ने कहा, मैंने कह दिया ना यहाँ कुछ नहीं है, आगे जा। सेठ जी, रोटी रात की बची हुई नहीं होगी, कोई बात नहीं, कोई फटा पुराना कोट है तो दे दीजिए, बड़ी ठंड लग रही है, कांप रहा हूं। सेठ जी ने कहा, एक बार कह दिया यहाँ कुछ नहीं है, सुनता क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं यहाँ कुछ नहीं, आगे जा। तो भिखारी ने कहा, जेब में 2 रुपये नहीं, ठंडी बासी रोटी नहीं, फटा पुराना कोट नहीं, तो यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? मेरे साथ चलो, 1 से 2 हो जाएंगे, और कहीं मांगेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है कि यहाँ कुछ नहीं है, कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुन बाल का जड़ा मूल से जाए। जो ऐसा कहते हैं यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, पता नहीं उनकी जड़ कब उखड़ जाए, वो समूल नष्ट हो जाते हैं। पर यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, भाव यह है कि कहीं न कहीं हमने दान दिया, कहीं न कहीं कोई अच्छा पुण्यार्जन किया कि यहाँ सब कुछ मिल गए। ये मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पुण्य का फल पुण्य रूप में उदय में आता है। अच्छा किया है, उसका अच्छा रूप हमारे सामने आया है, इसका मिलना कोई बड़ी बात नहीं। पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम, भगवान की भक्ति, ये मुश्किल है। संत समागम में जाने का मन नहीं होता। आज तो कथा सुनने जाएंगे नहीं, कहीं पार्टी में जाना है, मित्रों के साथ कहीं घूमने जाना है, आज नहीं जाएंगे। सुबह उठकर भगवान का नाम लेना है, आज तो उठने में लेट हो गए, देखेंगे शाम को भगवान का भजन कर लेंगे। सुबह देरी हो गई, अब जल्दी जाना है, छोड़ दो। आपका नहाना छूटा नहीं, ब्रश करना छूटा नहीं, नाश्ता छूटा नहीं, कोई काम नहीं छूटा। माला छूट गई, भगवान का स्मरण छूट गया, आज नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, शाम को देखेंगे। शाम को आए, आज तो बहुत थके हुए हैं, कल सुबह करेंगे, फिर सो गए। भगवान का स्मरण किया जाता नहीं, संतों का समागम किया जाता नहीं। जो सही गुरु के चरणों में पहुंच जाए, उन्हें ये चीजें समझ में आती है, उन्हें ये अभ्यास शुरू हो जाता है कि हमें अपना नित्य नियम करना है, हमें भगवान का स्मरण नित्य हमेश करना है। जैसे किसी को बीपी है, उसकी गोली रोज लेनी है, किसी को शुगर है, उसकी दवाई रोज लेनी है, वैसे ही भगवान का भजन स्मरण भी रोज करना है। ये चीजें गुरु की संगति से आती है, गुरु के उपदेश से आती है। हमेशा जिनके संतों के साथ संपर्क बने रहेंगे, उनके जीवन में ये चीजें आती चली जाती हैं, उनके जीवन से दुर्गुण निकल जाते हैं, व्यसनों से वे बच जाते हैं। हम देखते हैं कोई समय ऐसा था कि हमारे जैन समाज की भी एक पहचान थी कि ये जैन है, ये प्याज नहीं खाएगा, ये लहसुन नहीं खाएगा, ये इसका खाना पीना शुद्ध होगा। जैसे जैसे जैन समाज के बच्चों का संतों से संपर्क छूटा, वैसे वैसे उनका खान पान बिगड़ गया, वैसे वैसे उनमें शराब पीने की प्रवृत्ति आ गई, क्योंकि उपदेश रहा नहीं, संतों का साथ रहा नहीं, निकटता रही नहीं, धर्म की बात सुनी जाती नहीं,
पुण्य पाप की पहचान नहीं, पुण्य पाप के परिणाम को जानते नहीं, इसलिए रास्ते गलत होने शुरू हो गए। जो गुरु के संपर्क में रहता है, गुरु के पास रहता है, उसे सहज परमात्मा का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा की बात में उसे रस आने लगता है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। पूज्य गुरुदेव एक बड़ा प्रेरक प्रसंग फरमाते थे। छाया को पकड़ूंगा निश्चित कहता पटेल दौड़ा जाता, छाया को पकड़ूंगा निश्चित कहता पटेल दौड़ा जाता, जो वह बढ़ता छाया बढ़ती, पर मूढ़ नहीं रखने पाता। स्वामी ने जब मुंह मोड़ दिया, झट समाधान हो जाता है। गुरुराज आपके चरणों में कोई भागी जन आता है। छाया को पकड़ूंगा निश्चित कहता पटेल दौड़ा जाता, जो वह बढ़ता छाया बढ़ती, पर मूड नहीं रखने पाता। गुजरात सौराष्ट्र का एक प्रसंग फरमाते गुरुदेव कि गुजरात के छोटे गांव में एक पटेल का लड़का था। वहां किसान जो होते हैं, जाट होते हैं, उनको पटेल बोलती हैं। पटेल का लड़का 20-22-25 वर्ष का, हट्टा कट्टा जवान, कद काठी अच्छी, लेकिन भोला था, अकल वाला नहीं था। और इस तरह के जो भोले आदमी होते हैं, गांव में वो सबके लिए खिलौना हो जाते हैं। लोग उससे कुछ न कुछ छेड़खानी करते रहते हैं। वो उसका कोई उलट जवाब देता है तो सब हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, मजे लेते हैं। उसका नाम था हठी सिंह। तो हठी सिंह सबके लिए तमाशा था। कोई 5-4 आदमी इकट्ठे होते, हठी सिंह वहां आ जाता तो उससे कोई न कोई मजाक छेड़ लेते, और वो बेचारा भोला आदमी फंस जाता। कोई न कोई बात उसके मुंह से निकल जाती है ऐसी, सब हंसते, मजे लेते, तालियां बजाते। एक दिन 5-4 जनों ने मिलकर क्या किया कि हठी सिंह की सूरज की तरफ पीठ कर दी, दूसरी तरफ मुंह कर दिया और कहा, देख हठी सिंह, तू अपने आप को बड़ा जोरदार समझता है, तेरी छाया तेरे आगे है, ये तेरे आगे चल रही है, तेरे से पीछे नहीं चलती। तेरी छाया को तू पीछे नहीं कर सकता, क्या करेगा जिंदगी में? तेरा हठी सिंह पटेल नाम तो तभी सार्थक होगा कि ये छाया तेरे पीछे हो, ये तेरे से आगे आगे चलती है। उसके थापी लगाई, देख लगा दौड़, इस छाया को पीछे छोड़ दे। अब आप देखिए कि सूरज का प्रकाश पीछे है, आदमी आगे दौड़े जाएगा, छाया तो आगे ही आगे चलेगी। अब वो दौड़ रहा है, छाया आगे दौड़ रही है। भोला आदमी मर्म समझा नहीं, भागा जा रहा है। 1-1.5-2 किलोमीटर तक भाग लिया, पसीना पसीना हो गया, हाँफ गया, पर भाग रहा है। आज इस छाया को पीछे छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, मेरा नाम हठी सिंह है, इसे साबित करके रहूंगा। सामने से स्वामी सहजानंद आ रहे थे। उन्होंने देखा ये हठी सिंह क्यों भागा जा रहा है। जानते थे छोटे गांव में इस तरह के भोले लोगों का सबको परिचय होता है। तो स्वामी जी ने उसकी बाह पकड़ ली, दौड़ते हुए हठी सिंह की बाह पकड़ ली। अरे हठी सिंह कहाँ जा रहा है, क्यों दौड़ रहा है? स्वामी जी, आज मुझे जाने दीजिए, मैं बड़ी विपत्ति में फंसा हूं। हो क्या गया? ये छाया मेरे से आगे चल रही है। आज मैंने लोगों से शर्त लगाई है कि इसे मैं पीछे छोड़ूंगा, हर हालत में पीछे छोड़ूंगा। स्वामी जी समझ गए कि चालाक लोगों ने बेचारे भोले आदमी को फंसा लिया, इसे बिना काम परेशान कर रही है। स्वामी सहजानंद ने कहा, रे हठी सिंह, तुम्हारा ये मसला हम हल कर दें तो?
मैं आपका बड़ा गुण मानूंगा, बड़ा उपकार मानूंगा। आप कृपा करिए, आप इस समस्या को हल कर दीजिए, इस छाया को मेरे पीछे कर दीजिए, ये मेरे से आगे चल रही है। स्वामी जी ने तुरंत उसका मुंह कर दिया सूरज की तरफ। छाया अपने आप पीछे होगी। कहा अब दौड़ तू, छाया हरगिज तेरे से आगे आ नहीं सकती, तू चल, चलकर देख ले, छाया तेरे से आगे नहीं आएगी, तेरे पीछे पीछे ही चलेगी। अरे आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो इतनी देर से पसीना पसीना हो रहा था, आपने तो 1 मिनट में समाधान कर दिया। जो पहुंचे हुए गुरु होते हैं वो इसी तरह शिष्य को तुरंत संसार के अज्ञान से ज्ञान की तरफ मोड़ देते हैं। सूरज का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जो समर्थ गुरु होते हैं वो शिष्य को तुरंत ज्ञान की तरफ मोड़ देते हैं, अज्ञान की तरफ उसकी पीछ कर देते हैं। पीछा छूटा, अज्ञान पीछे छूट गया, छाया पीछे छूट गई, माया पीछे छूट गई। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं है तब तक ये छाया माया हमें परेशान कर रही है। इसलिए कहा प्रभु आपकी कृपा से मुझे इन चीजों की प्राप्ति हो, आपके प्रभाव से मुझे ये चीजें मिले, भवनिव्यो संसार का रूप मुझे समझ में आ जाए। आप देखिए कि जब तक आप किसी को अपना मानते हैं, ये वस्तु मेरी है, तब तक आपको कष्ट है। बेटा मेरा है, इसलिए बेटा कहना न माने तो दुख होता है। अगर समझ में आ जाए कि ये तो संयोग है, संयोग से ये आत्मा हमारे घर में आ गई, जब तक हमारे साथ है तब तक हमारा इसके साथ तार जुड़ा हुआ है। कहना माने न माने, इसका अपना जीवन है, इसका अपना भाग्य है, अपनी तकदीर है। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाह करके भी इसका क्या बदल सकता हूँ? मुंह से कुछ कह सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? फिर दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। आपके घर में आया बच्चे को खिलाती है, बड़े प्यार से उसको रखती है, रोता है तो उसे राजी करती है, उसको दूध पिलाती है, नहलाती है, झुलाती है, सब काम करती है। मन में जानती बच्चा मेरा नहीं, मेरी तो नौकरी है, बच्चा दूसरों का है, मेरा नहीं है। ये चीज समझ में आ जाए तो वो बच्चे के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अंदर से नहीं जुड़ी हुई। अंदर से उसे तकलीफ नहीं है, वह केवल अपनी ड्यूटी कर रही है। अगर आपको भी समझ में आ जाए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, आते समय कुछ भी मेरे साथ नहीं था, जाते समय कुछ भी साथ रहेगा नहीं। कोई घर में मेंबर जन्मा, वो कहाँ से आया पता नहीं, जो गया वो कहाँ गया पता नहीं। केवल थोड़े वर्षों का संयोग है, किसी के साथ 20 वर्ष, किसी के साथ 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इतना सा संयोग है। इतने से दिन के लिए साथ साथ हैं, किसके लिए दुख करें? ये समझ में आ जाए, अपने आप मन शांत हो जाएगा। दूसरी बात कही मार्गानुसारिता। मार्गानुसारिता का अर्थ क्या है? किस परमात्मा की तरफ बढ़ने का जो मार्ग है वह मुझे प्राप्त हो, मेरा जीवन सदाचार युक्त हो, पवित्र हो, मेरे जीवन में कलुष न रहे, पाप न रहे, किसी के प्रति दुर्भाव न रहे, किसी का बुरा करने की भावना भी मन में नहीं आई। कोई मेरे प्रतिकूल भी चल रहा हो तो प्रभु इसे सद्बुद्धि दो, इसका मन ठीक हो। आप किसी में पैसा मांगते हैं, वो नहीं दे रहा है, अगर आप उसको कोसेंगे कि इसका सत्यानाश हो, उसका तो सत्यानाश होगा या नहीं होगा, आपका पैसा आने का रास्ता बंद हो जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो आपका पैसा आने का रास्ता बंद हो जाएगा। आप तो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु इसको प्राप्ति हो, इसका रास्ता खोलो, इसको कुछ मिलेगा तो मुझे मिलेगा, इसके हाथ में कुछ आएगा तो मुझे देगा। तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, साथ में इस पर भी कृपा करो, इसका भी रास्ता खोलो, इसे भी कुछ ऐसा दो कि ये मुझे दे।
अगर आप उसके प्रति शुभ भावना रखते हैं तो निश्चय ही उसके मन में भी विचार आएगा कि चाहे किसी का पैसा दूं न दूं, इसका जरूर दूंगा। आपकी शुभ भावना का असर जरूर होगा। अगर आप उसको कोसते हैं तो कभी न कभी उसके मन में भी आएगा कि ये क्या बिगाड़ देगा, मैं नहीं देता, इसे देना ही नहीं, कुछ भी हो जाए इसे देना नहीं। अगर आपके मन में शुभ भावना है तो उसके विचारों पर असर होगा। एक घुड़सवार जा रहा था, रास्ते में साथ एक सड़क के किनारे एक बुढ़िया चल रही थी, उसके पास एक पोटली थी सिर पर रखे हुए। अब गर्मी का मौसम, सूरज तप रहा है सिर पर, नीचे से जमीन तप रही है,